अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन स्टीम। मैं चिकन को स्टीम करूँगी। ये बहुत सारे स्पाइस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सब चिकन में जाएंगे। ये देखिए जी, ये इस तरह से मैंने लेग पीसीस में लिए हैं। आप चेस्ट के भी ले सकते हैं। ये कट्स लगाए हैं मैंने, या बाज़ार वालों को कहो तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने ख़ुद लगाए हैं इस तरह से, और इनको सिरका और नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, इसलिए थोड़े से ये वाइट वाइट से हैं। तो उसके अलावा आपने भी इस तरह से इसको आधा घंटा नमक और सिरका लगा के थोड़ा रख देना है, आधा से पौना घंटा। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। चिकन का जो कलर थोड़ा सा चेंज अब हो जाएगा तो तब बहुत अच्छे से कट्स लगाने हैं। और उसके बाद दही जाएगा। ये 1.5 कप दही है, 1.5 से 2 कप आप दही ले लें। उसके अलावा इसमें जाएंगे ये जो सारे स्पाइस हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास इतने ज़्यादा जो स्पाइस है। नमक जाएगा इसमें, कुटी लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, काली मिर्च जाएगी, पिसी सुरख मिर्च जाएगी, सूखा धनिया कूटा हुआ पिसा हुआ, और गरम मसाला और चाट मसाला, और ये अजवाइन है मेरे पास, और केचप जाएगी और सोया सॉस जाएगा। तो चलिए आइए जी स्टार्ट करते हैं। दही आपने 1.5 से 2 कप ले लेना है, क्योंकि हमने इसमें चिकन को डिप करना है। सबसे पहले हम अपने चिकन को करेंगे फ्राई, उसके बाद इसको लगाएंगे स्पाइस, क्योंकि ये स्टीम करना है हमने। तो स्टीम जो भी चिकन आप स्टीम करते हैं उसको पहले हम फ्राई करते हैं। ये मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। मुझे ये गर्म नहीं इतना कर लग रहा, थोड़ा सा मैं इसको गर्म कर लूँ। ये देखिए जी, इसको मैंने पीसीस को करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा। जैसे ही इनका कलर आएगा तो आपने इनको निकाल लेना है, और उसके बाद हम इसको मसाला वगैरह लगाएंगे, फिर हम इनको करेंगे स्टीम। बहुत मज़े का, बहुत इजी, बहुत अच्छा ये आपका चिकन होने वाला है। ये देखिए जी, इस तरह से जैसे ही चिकन हमारा हल्का सा कलर इसका होगा तो फिर हम इसको पहले, आप चाहें तो चेस्ट के भी पीस ले सकते हैं। मेरे घर में लेग पीस पसंद करते हैं, इसलिए मैंने लेके दिए हैं। चिकन के कोई से भी पीस आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ में लें। छोटे में भी ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छे लगते हैं थोड़े बड़े साइज़ के स्टीम हुए। तो चले आए जी, ये हो गए हैं फ्राई। तो अब हम इनको मैरिनेट करते हैं मसाले में। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए जी, इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना इसको। ये मैं बाउल को थोड़ा सा सामने करूं ताकि आपको पता चले, आप इजली कैमरे में देख सकें। ये तकरीबन 1.5 कप है मेरा दही, 1.5 प्याली। तो आप इसको इसमें ईज़िली ये डिप हो जाएंगे, लेकिन अपने चिकन के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने पहले से भी लगाया हुआ है, इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। बहुत बारीकियाँ ना डालें, अगर आपने पहले से कम रखें चेक कर लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी पिसी लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च। सूखा धनिया इसमें पिसा हुआ जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा कुटा, जो हमारे पास सूखा धनिया वो जाएगा मोटा कुटा सूखा धनिया, तो वो जाएगा 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून, तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा, मैं 1.5 टेबल स्पून में इसमें चाट मसाला डालूँगी। ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, कुटी हुई है, बहुत पिसी हुई नहीं है, लेकिन अगर पिसी हुई भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लिया हुआ है गरम मसाला, वो भी हाफ़ टी स्पून जाएगा। ये है हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी इसको डालेंगे हम, इसमें ज़्यादा नहीं। ये मैं आपको टीस्पून से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो, बिल्कुल 2-3 चुटकी। और इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन इसमें डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम, ये देखें। और अब इसमें जाएगा जो नेक्स्ट है वो जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून काफ़ी है टू टेस्ट के लिए। और केचप जाएगी इसमें। सोया सॉस इसलिए कि जस्ट एक अच्छा सा इसका हमने टेस्ट देना है। ये हमने केचप डाली, केचप तकरीबन 2 टेबल स्पून आप डाल लें, इससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। मीठा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अच्छा सा चटपटा सा, इसमें बहुत चटपटा सा मज़ेदार सा चिकन स्टीम बनने वाला है, स्पाइसी सा,
बहुत मज़ेदार। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। मेरा चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा कलर, फूड कलर ऐड किया है, इसलिए कि इसका ज़रा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा। इन सबको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि उससे ये कि आपको कोई भी मेरी न्यू रेसिपी होगी तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छे से इसको इसलिए मिक्स करेंगे कि इसका मैंने सॉल्ट थोड़ा सा चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़। इस हिसाब से आप बनाएंगे तो बिल्कुल हर चीज़ अपने हिसाब से परफेक्ट है। इतना ही आप बनाएंगे। अब ये मैं इसमें देखे जी, हाथों की मदद से आपने करना, ब्रश की मदद से बिल्कुल सही नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूँ। ये इस तरह से, ये देखिए जी। ओहो, ये मेरा कैमरे के आगे मुझे पता नहीं चला, तो बीटर मेरे दूसरे हाथ में था। तो ये देखिए जी, ये इसको देखिए ज़रा, ये दोनों साइड से कितने अच्छे से मैंने इसको लगाया है मसाला। मैं इतने ही अपने काम में मगन हूँ कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि बीटर मेरे हाथ में है। तो ये मैंने दोनों साइडों पे अच्छे से इसको प्रॉपर सही से मसाला आपने लगाना है, अच्छे से लगाना है। ये हाथों की मदद से लगाएंगे कि तो बहुत अच्छे से बिल्कुल सही। दही बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। ये देख लें जी, नॉर्मल सा है। देखिए कितने अच्छे से इसमें डिप हो गया है। अगर आपका चिकन ज़्यादा होगा तो फिर उस हिसाब से आप मसाला भी लेंगे। ये जो बच जाएगा इसको मैंने बाद में एक दफ़ा फिर कोटिंग करूँगी। अगर आपका मसाला एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए। दोबारा से किसी रोस्ट में भी यूज़ हो सकता है। दोबारा से अगर करना हो तो यही मसाला, ये मैंने इसके अंदर से, ये थोड़ा मसाला कम हुआ था तो डिप नहीं सही हो रहा था। ये बहुत अच्छे से अपने हाथों का इस्तेमाल करें, वॉश करके अच्छे से। तो ये देखें जी, ये इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे रखा है। 2 घंटे रखने के बाद आपने इसको 2 घंटे का टाइम लाजमी देना है। ये ऊपर जो मसाला है ये उसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसको स्टीम करने से पहले मैं इसकी दोबारा से कोटिंग करूँगी। ये अब मैंने इसलिए ब्रश लिया है क्योंकि बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। अगर मैं हाथ से लगाऊंगी तो नीचे वाला मसाला उतरेगा, इसलिए मैंने ब्रश लिया है। स्पून से भी आप लगा सकते हैं। अब ये मैं स्टीमर में जाएगा। ये देखिए जी, इस तरह से जो मैंने पहले मसाला लगाया है वो 2 घंटे रखा था, उसको 2 घंटे रखें, ओवरनाइट रखें। टाइम उसको काफ़ी ज़्यादा दें, कम टाइम में वो फिर मसाला उतर जाएगा। तो मेरे पास ये इतना भी टाइम नहीं था, वरना ये रात को आप लगा दें। अगर आपको गेस्ट वगैरह या खुद करना है तो सुबह फिर आप इसको स्टीम कर लें। ये अब मैं इसको साइड पे करूँगी। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से मेरा मसाला लग गया है। अब हम इसको स्टीमर में डालेंगे। स्टीमर मेरे पास, मेरा जो चूल्हे का स्टीमर है तो उसको आपने पहले भी देखा हुआ है, जिस पे मैंने रांध की थी। ये मैंने पेपर इसलिए लगाया, मुझे बाद में याद आया कि पेपर लगाना था, क्योंकि जब नीचे से स्टीमर की भाप आती है तो वो इसको करती है, थोड़ा सा वेट करती है, गीला गीले से नमी आती है तो चिकन का मसाला उतरता है। तो इसको मैंने पेपर इसलिए रखा है कि पेपर जो है ना वो इसको ड्राई रखेगा। आपने इसके नीचे कोई भी, अगर बटर पेपर है, मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो मैंने इसके ऊपर वो बच्चों का कॉपी का या रजिस्टर वगैरह कुछ भी है तो उसका थोड़ा सा उतारे दरमियान में से एक पेज और लगाएं जी इस तरह से। आप, मैंने जैसे चरगा बनाया था तो कुकर पे भी स्टीमर का आपको बताया था, प्लीज़ वो रेसिपी देके उस तरह से भी स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना स्टीमर है तो उससे जैसे आप करते हैं वो कर लें। ऊपर से भी हमने करना है क्योंकि कवर होगा, ऊपर से पानी इसके ऊपर गिरेगा, इसलिए प्लीज़ इसको किसी भी पेपर से, बटर पेपर से या कोई भी पेपर है, न्यूज़पेपर को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि केमिकल होते हैं। ये देखिए जी, पानी जो मैंने रखा हुआ था इसमें गया कड़ी पत्ता, ये 2 कड़ी पत्ते मैंने डाले हैं। इसके अलावा बादियान के फूल, बादियान के 2 फूल डालने हैं अपने। सबसे इलायची है मेरे पास 2, ये 2 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े, 2 काली मोटी काली मिर्च है। ये सब अपने इसमें इसलिए डालने हैं कि क्योंकि इसका जो पानी में इसका फ्लेवर है वो आपके स्टीम के अंदर जाएगा। ये चीज़ें लाजमी डालें। अदरक का भी आप एक टुकड़ा डाल सकते हैं, वैसे इसका ही फ्लेवर। बादियान के फूल, दालचीनी, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, कड़ी पत्ता, इनको आपने पानी में ज़रूर रखना है। ये मेरे पास स्टीमर है, नीचे से पानी डाला हुआ है, ऊपर मैंने इस तरह से अपना स्टीमर रखा है। आप अपने हिसाब से अपने स्टीमर में कर लें या किसी भी कुकर वगैरह में आप स्टीम कर सकते हैं। ये ऊपर से मैंने ढाँप दिया है।
लेकिन पेपर लाजमी अपने स्टीमर पे लगाएं, क्योंकि इस तरह से आपके ऊपर से भी जो नमी पड़ती है तो वो आपके चिकन को फिर ड्राई नहीं रखेगा। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी पेपर में इसको कवर अप करके तो फिर आप रखें। ये देखें जी, तकरीबन मेरा 20 से 25 मिनट मैंने रखा था। कोई प्रेशर कुकर में कम लगेगा। कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। इसका स्टीम देखें, मसाला देखें कितने अच्छे से ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल नमी नहीं है, क्योंकि सारी नमी जो पेपर था उसमें चला गया। इतने अच्छे से ये गला हुआ है कि मैं आपको एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। अब हम इसको निकालेंगे और मसाला देखिए इसका कितने अच्छे से ऊपर है। बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है और जो स्मेल इसकी आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैं इसके ऊपर ये इस तरह से इसको थोड़ा सा आपने स्टाइल देना है। एलुमिनियम फाइल कोई भी पेपर इस तरह से लेके तो आप इसको ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सा स्टाइल आ जाएगा। और तो इसका कोई इतना ख़ास आप स्टाइल नहीं दे सकते, कोई सैलड वगैरह रख लें। ये जी मेरे पास है सफ़ेद तिल और कुटी लाल मिर्च, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसके ऊपर आप गैस के सामने इस बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल और टेस्ट इसका मसाले का और जो पानी में स्टीम हुआ था उसका टेस्ट नींबू से करें, किसी भी वेजिटेबल से करें। सिंपल तरीके से मैंने किया हुआ, क्योंकि काफ़ी शशके पहले भी लगाते हैं वेजिटेबल वगैरह से, तो आज मैंने सोचा था कि बिल्कुल नींबू के साथ सिंपल तरीके से करें इस तरह से। और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं आपने अगर ट्राई करते हैं। मुझे लास्ट दिनों दाल की जो रेसिपी थी वो काफ़ी लोगों ने ट्राई की है, मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने फ़ीडबैक दे के मुझे बताया। ये देखें जी, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त, ये कितना अच्छा गला हुआ है और ये देखिए अंदर तक पका हुआ है, बिल्कुल कच्चा नहीं। इसको मैं तोड़ के ये देखें, और मसाला भी कितने अच्छे से लगा हुआ है। ये देखिए हड्डी तक कितने आराम से इसकी टूट गई और देखने में ये ऐसे बिल्कुल साबुत और अंदर से। एक दफ़ा इस स्टाइल में आप स्टीम बना के मेरे स्टाइल से देखें। आई होप आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।